सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हूं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। उन्होंने कहा कि सियासत छड़ के मिलकर मुकाबला करिए। पंजाब दी बाकी सियासी विरोधी पार्टियां भी जिक्र करते उन्होंने नजर आए मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा है कि यह सियासी मसला नहीं है, साडे भविख दा मामला है, यह साडियां आउण वालियां नस्लां दी लड़ाई है। बीजेपी सरकार वेले MSP खत्म होने का डर बनिया है। अकाली दल ते आम आदमी पार्टी के उत्ते भी निशाने साधे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अकाली दल ते आम आदमी पार्टी वार वार खेती कानूनों के मुद्दे के उत्ते स्टैंड बदल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन दौरान बार बार जिक्र किया भगवंत मान दा, हरपाल चीमा दा, अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल दा, साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल दा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दा। उन्होंने कहा कि ये सारे अपने स्टैंड बदल रहे हैं बार बार। नाल ही केंद्र की सरकार के उत्ते भी उन्होंने निशाना साधिया ते कहा कि साडियां आउण वालियां नस्लां दी ये लड़ाई है, सियासत भुल के सानू ये लड़ाई लड़नी होवेगी। तो वड्डी खबर मुख्यमंत्री के वालों जो बयान दिए गए हैं। एक होर वड्डी खबर है किसानी अंदोलन के नाल जुड़ी हुई, उसका रुख करते हैं। किसानी अंदोलन के नाल जुड़ी हुई अज की सब तो वड्डी खबर है। जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई सी, लिखित जवाब दिता गया, पर उस तो बाद जिहड़ी खबर आई वो इस समय की सब तो वड्डी खबर है। 42 किसान जथेबंदियां ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। खेती कानूनों के खिलाफ किसान पहुंच गए ने सुप्रीम कोर्ट। वड्डी खबर अज के दिन की जथेबंदियां ने खुद को धिर बनाने की अपील की है, मंग की है सुप्रीम कोर्ट के सामने। 42 किसान जथेबंदियां दे विच पंजाब दीयां जथेबंदियां भी शामिल ने। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह, भारतीय किसान यूनियन क्रांतिकारी, जमहूरी किसान सभा, कुल हिंद किसान फेडरेशन, क्रांतिकारी किसान यूनियन, कुल हिंद किसान सभा, कीर्ति किसान यूनियन, पंजाब किसान यूनियन, कुल हिंद किसान सभा, किसान संघर्ष कमेटी, आजाद किसान संघर्ष कमेटी, जय किसान आंदोलन, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी, माझा किसान कमेटी, इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय किसान मंच, लोक भलाई इंसाफ वेलफेयर सोसाइटी, सारियां दुआबा किसान समिति, दुआबा किसान संघर्ष कमेटी, ये पंजाब दी जथेबंदियां भी, गन्ना किसान कमेटी, आजाद किसान कमेटी, दुआबा, कुल हिंद किसान फेडरेशन, किसान मोर्चा, अलग अलग जथेबंदियां ने जिहड़ा मैं जिक्र कर रहा हूं। 42 जथेबंदियां ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। सुप्रीम कोर्ट दे विच अर्जी दाखिल कर दी है ते कहा कि जदों भी इस पूरे मामले दे विच सुनवाई होवे तां उन्हां दा पक्ष जरूर सुनिया जावे। तो अंदाज दी कि सुप्रीम कोर्ट दे विच वख-वख 3 पटीशनां पहुंचियां, उस दे उत्ते सुप्रीम कोर्ट ने हुण तक 2 बारी सुनवाई की है। खास यह भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं। 2 दिन उन्होंने सुनवाई की ते उस तो बाद जिहड़ियां सुप्रीम कोर्ट दे विच छुट्टियां हुईयां, हुण जनवरी दे विच दोबारा अदालत लगेगी। वोकेशन बेंच दे कोल अजे तक पूरा मामला नहीं गया ते इस विचाले वख-वख जथेबंदियां दे कोल भी सुनेहा पहुंचिया ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हां तो भी उन्हां दा पक्ष जानिया जावे ते इस विचाले हुण 42 किसान जथेबंदियां जो इस पूरे संघर्ष दे विच मोरी ने, उन्हां दे वल्लों रुख किया गया है सुप्रीम कोर्ट दा ते उन्होंने जिक्र किया है सुप्रीम कोर्ट दे विच कि कोई भी फैसला होवे सुप्रीम कोर्ट सानू पहला जरूर सुणे। इस सब दे विचाले गल किसानां दी मीटिंग दी भी, जी हां केंद्र ते किसानां दे विचाले अजे मीटिंग नहीं होवेगी। यह भी दिन की बड़ी खबर है क्योंकि किसान जथेबंदियां दे वल्लों मीटिंग लगातार जारी सी। ਸਿੰਘੋ बार्डर दे उत्ते एक बार फिर तो 3 ਤੋਂ 4 घंटे तो भी ज्यादा समय तक मंथन होया ते उस तो बाद केंद्र के सद्दे दे उत्ते जो 4 ਤੋਂ 5 पेजां दा सद्दा भेजिया गया सी किसानां नूं केंद्र दे वल्लों, उस दे उत्ते लिखित जवाब भेज दिता है किसानां ने ते उस दे विच लिखिआ है कि सरकार कोई लिखती ठोस प्रस्ताव भेजे, नकारियां सोधां नूं पलट के पेश केंद्र की सरकार कर रही है। नकारियां सोधां वाले प्रस्ताव भेजण का कोई मतलब नहीं है। किसानों ने अपने लिखित प्रस्ताव के लिखित जवाब के भी कहा कि केंद्र के प्रस्ताव के स्पष्टता की वड्डी घाट है। MSP बारे सरकार कुछ भी स्पष्टता नाल नहीं दस रही। साडी मंग है कि कानून रद्द हो, असीं अमेंडमेंट के लिए तैयार नहीं हाँ। साडे कोल कानून रद्द करवाउण तो बिना कोई बी प्लान नहीं है। सरकार दे नाल गलबात दे लई असीं हर वेले तैयार हाँ। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रदर्शनकारी किसान और किसान संगठन
सरकार से वार्ता के लिए तैयार हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार कब खुले मन, खुले दिमाग और साफ नीयत से इस वार्ता को आगे बढ़ाए। आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। आखिरी लाइन दोबारा दोहरा देता हूं मैं, आपसे आग्रह है कि आप निरर्थक संशोधनों के खारिज प्रस्तावों को दोहराने की बजाय कोई ठोस प्रस्ताव लिखित रूप में भेजें ताकि उसे एजेंडा बनाकर जल्द से जल्द वार्ता के सिलसिले को दोबारा शुरू किया जा सके। सरकार अब भी इन 3 कानूनों को निरस्त करने के हमारे तर्क समझ नहीं पा रही है, क्योंकि चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि आप कह क्या रहे हो हमें पता नहीं लग रहा। किसानों के प्रतिनिधियों ने 3 केंद्रीय कृषि अधिनियमों की नीतिगत दिशा, दृष्टिकोण, मूल उद्देश्यों और संवैधानिकता के संबंध में बुनियादी मुद्दों को उठाते हुए इन्हें निरस्त करने की मांग की है, लेकिन सरकार ने चालाकी से इन बुनियादी आपत्तियों को महज कुछ संशोधनों की मांग के रूप में पलट के पेश करना चाहा है। महाराष्ट्र का जत्था हमारा चल दिया है, वो शायद कल या परसों दिल्ली पहुंच जाएगा बॉर्डर पे। गुजरात के किसान हमारे पहुंच चुके हैं, महाराष्ट्र के पहले मध्य प्रदेश का किसान हमारा आ चुका है, राजस्थान आ चुका है, तमिलनाडु का किसान हमारा आ चुका है, कर्नाटका का किसान आ चुका है। तो ऐसा नहीं है सरकार को नहीं पता, सरकार की इंटेलिजेंस है, काम करती है, पता है सरकार को, लेकिन वो देश के सामने एक ऐसी पिक्चर रखना चाहती है कि ये तो उत्तर भारत में भी कुछ राज्यों का आंदोलन है। पूरा राजस्थान वहां इकट्ठा हो गया, योगेंद्र जी वहां संभाले हुए मोर्चा NH8 पे, पूरा राजस्थान का किसान दिन प्रतिदिन तादाद बढ़ती जा रही है। और अगर हमारी अगली रणनीति और क्यों है ही नहीं, हम तो डेमोक्रेटिक वे में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और जन समर्थन जन दबाव बढ़ा। हमें बहुत दुख के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि भारत सरकार के अन्य कई प्रयासों की तरह आपका यह पत्र भी किसान आंदोलन को नित नए तरीके से बदनाम करने का प्रयास है। यह किसी से छुपा नहीं है कि भारत सरकार पूरे देश के किसानों के शांतिपूर्ण, जमीनी और कानून सम्मत संघर्ष को अलगाववादियों और चरमपंथियों के रूप में पेश करने, सांप्रदायिकतावादी और क्षेत्रीय रंग में रंगने और बेतुका और तर्कहीन शक्ल में चित्रित करने की कोशिश करती रही है। सच यह है कि किसानों ने साफगोई से बात की है, लेकिन सरकार की तरफ से इस वार्ता में तिकड़म और चालाकी। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। उधर खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई है कि जल्द मुद्दे का हल निकलेगा। इतिहास इस बात का साक्षी है, आंदोलन कितना ही पुराना हो, कितना ही प्रबल हो, लेकिन आंदोलन का समापन और आंदोलन को मंजिल तक पहुंचना यह वार्ता के माध्यम से ही होता है। और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है वार्ता होगी और हम लोग रास्ता निकालने में सफल होंगे। ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਲਦ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। ਉਧਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 2000 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। 9 करोड़ किसान, 18,000 करोड़ की राशि और ये सीधे खातों में नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से पहुंचेगी। ये 5 लाइन का मेरा समाचार है, इसको देश के करोड़ों लोगों तक पहुंचाइए, ऐसी मेरी प्रार्थना आप सब लोगों से है।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਧਨਗਨ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਲਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਧਨਗਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। हम तो दिखाना चाहते हैं जो मखमल के गद्दों में रहते हैं नेता और वोट लेने के टाइम ये बोलते हैं भाई हम किसान के लिए ये करेंगे वो करेंगे, 15 लाख आपके खाते में देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, और उनको दिखाना चाहते हैं भाई देखो ये किसान तो आज सड़कों पे है। ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਨ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਬਣੇ। सरकार को सद्बुद्धि दे, इसलिए अमन करते हैं। अभी नहीं निकला कोई, अभी नहीं निकला। कब तक पता चलेगी मिलेगी? आज आप कब तक ये बताएगी कि जो है कि सरकार से बात करेगी? सरकार जब चाहेगी, जहाँ चाहेगी, स्थान दिन समय सरकार बताएगी, हम तैयार हैं। ਪਲਵਲ ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। उधर किसान दिवस के मौके के उत्ते फतेहाबाद विच किसान पंचायत सम्मेलन करवाया गया। इस दौरान वड्डी गिणती दे विच किसान पहुंचे ते केंद्र के खेती कानूनों का विरोध किया गया। किसानों के वल्लों बीजेपी विधायक नूं मंग पत्र सौंपिया गया ते कानून रद्द करने की मंग की गई ते विधायक के वल्लों भरोसा दिवाया गया कि सरकार 2-4 दिनों के विच मसले का हल जरूर कढेगी। को किसानों के आंदोलन को कुचलना चाहती है। किसान खट्टर की सरकार को कुचल देंगे। जी हम 23 को आज हमने फतेहाबाद से शुरुआत की है। हर विधायक के पास जाएंगे जो सरकार के साथ है। भी विधायक जी आपको जब जनता से अपने वोट ली थी तो ये क्या था कि हम जनता के दुख सुख में खड़ेंगे। आज जनता के ऊपर दुख की घड़ी है, सरकार उसके खिलाफ खड़ी है। इस सरकार तक पहुँचाने का काम करेंगे आप? जो बातें देखो ऐसा नहीं, किसानों की भारत सरकार की बातें चल रही हैं। उम्मीद है कोई ना कोई इसका मसला हल निकलेगा 2-4 दिन में, ऐसा लग रहा है। ज्ञापन आपको सौंपा किसानों ने जी? हाँ सौंपा है। वैसे जैसे मैंने कहा ना, किसानों की मुख्यमंत्री के साथ भी, एग्रीकल्चर मंत्री के साथ, मोदी जी के साथ बात चल रही है, अमित शाह जी के साथ। उम्मीद है कि 2-4 दिन में कुछ न कुछ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਗੌੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ गिरफ्तारी की गई है। महाराष्ट्र पुलिस लगातार उसकी भाल कर रही सी ते NIA दे वल्लों वड्डी कामयाबी NIA दी दसी जा रही है। भगौड़े खालिस्तानी दहशतगर्द नूं काबू किया गया। गुरजीत सिंह निज्जर नाम दस्या जा रहा है ते दिल्ली एयरपोर्ट तो उसकी गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र पुलिस लगातार उसकी भाल कर रही सी। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਲ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। आम आदमी पार्टी के प्रधान भगवंत मान उन्होंने किस तरह तैयारी पार्टी की उन्होंने जानते सर, एक चीज़ कहना चाहोगे, ऐलान हो चुका है
ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੜੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਕਤ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੇ। ਚੰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਢੱਕਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ। ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਕੀ? ਆਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ ਦਿਖਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਵਾਰਾ ਗਾਵਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬੇਸ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬੇਸ ਜੇ ਤਕੜਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ ਲੜਨਗੇ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਾਰੇ ਉਤਾਰਨਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਧੀਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਸੰਗਰੂਰ। उधर पंजाब बीजेपी ने भी नगर निगम चोणां लड़न का ऐलान किया है। सूबा प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि पार्टी पूरे जोरां शोरां दे नाल तैयारियां दे विच लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति दे नाल झुंझण लई तैयार है। सानू अपने कार्यकर्ता दे उत्ते, अपने नेतावां दे उत्ते, अपने विचार दे उत्ते उन्हां दा जिहड़ा समर्पण है उहदे ते पूरा विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव पूरे दम नाल पूरी ताकत दे नाल नगर निगम नगर पालिका दे चुनाव लड़ेगी। हाँ बिल्कुल पार्टी अपने सिंबल से चुनाव लड़ेगी। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਭਖਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।